केंद्रीय शिक्षक पात्रता सीटेट प्रैक्टिस सेट 2। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। ए ऑप्शन है विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, बी है अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने से। दूसरा हो जाएगा बी, विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव अवस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। तो विकास जो शुरू होता है वो प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू हो जाता है। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। तो इसमें पशु, पक्षी, ये सब पेड़ पौधे किस में आते हैं? प्रकृति में आते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्राकृतिक बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि में जो हम तर्क या गणित से रिलेटेड काम करते हैं, भाषीय बुद्धि में भाषा का उपयोग किया गया होता है, स्थानिक बुद्धि में स्थान का उपयोग हुआ होता है। चौथा क्वेश्चन है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं, बुद्धि के वितरण, बुद्धि की वृद्धि, बुद्धि एवं लैंगिक विभिन्नताओं के। इसमें हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, बुद्धि के वितरण। पांचवा है, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे गहन प्रतियोगिता होती है, उच्च नैतिक विकास होता है, समूहों में द्वंद्व होता है, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह क्या कहलाता है? जब पूर्व अधिगम मतलब जो हम पहले सीख चुके होते हैं वो नया कुछ सीखने के लिए जब हम उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, वो हमारे को नए कोई चीज़ सीख रहे हैं उसमें प्रभावित नहीं करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। तो इसमें हो जाएगा अधिगम का शून्य स्थानांतरण। शून्य है मतलब कुछ भी प्रभावित नहीं करना है, निरपेक्ष है स्थानांतरण, सकारात्मक में कुछ अच्छा सीखने के लिए प्रभावित कर रहा होता है, नकारात्मक में कुछ कम सीखने को प्रभावित कर रहा होता है। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना, भावात्मक व्यवहार। तो चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। बाल केंद्रित का मतलब होता है जिस कक्षा में विद्यार्थी, शिक्षार्थी या बालक को केंद्र मानकर सभी चीज़ें की जाती हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूप में, मुख्य रूप से शिक्षक से, वैयक्तिक रूप से समूहों में। इसमें हो जाएगा आपका एक बाल केंद्रित में आपका जो बच्चा सीखता है वो वैयक्तिक रूप से सीखता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को
संशोधित किया जाता है कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन, स्कीमा। इसमें जो ऑप्शन है आपका स्कीमा है। पियाजे ने जो भी कार्य बच्चों के लिए किया था, जो भी चीज़ें बच्चों के बारे में बताई थी, वो सभी चीज़ें स्कीमा से जुड़ी हुई थी। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव एक इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र से के प्राप्त ज्ञान से जोड़ सके। इससे को बढ़ावा मिलता है। इससे क्या बढ़ावा मिलता है? पुनर्बलन, ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण, वैयक्तिक विभिन्नताओं, शिक्षार्थी स्वायत्तता। तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। किससे संबंधित है? मॉडलिंग से, अनुकरण से, अभिसारी चिंतन से, अपसारी चिंतन से। तो सृजनात्मकता में क्या होता है? क्रिएटिविटी होती है। क्रिएटिविटी तभी आएगी जब हम किसी चीज़ को खुल के कह पाएंगे। तो खुल के कह पाने में अपसारी चिंतन होता है, जिसमें हम एक चीज़ पर कई चीज़ें कह सकते हैं। अपसारी चिंतन में एक ही लाइन में जवाब देना है। अपसारी चिंतन में हम कई लाइन में जवाब दे सकते हैं, कई बातें कह सकते हैं उसके बारे में।